नमस्कार, मैं हूं शिशिर और स्वागत है आप सभी का खबर हिंदुस्तान पर। दिल्ली में 25 दिसंबर को आरामबाग के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भवन में अंतर्राष्ट्रीय गौमाता सेवा महासंघ का आयोजन हुआ। इस खास मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री अनिल भल्ला, राष्ट्रीय संगठन मंत्री लोकेश पुनिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर नीतीश विश्वास और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर इमाम अहमद इलियासी भी मौजूद थे। इसके साथ ही महत्वपूर्ण व्यक्ति वहां मौजूद थे, वो थे डॉक्टर संजय जोशी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं और उन्होंने उनसे बात की हमारे संपादक आशीष गुप्ता ने। आइए जानते हैं कि क्या बातें हुई और क्या कहना है इन नेताओं का राष्ट्रीय गौ सेवा को लेकर, गाय की सुरक्षा को लेकर, क्या चाहते हैं ये लोग सरकार से। तो गाय को हम एक धार्मिक पशु अथवा गाय को एक वैज्ञानिक पशु समझकर इसको माता का दर्जा देकर उस संदर्भ में हम सब लोग सोचते हैं। जरूर यहाँ गोमाता के ऊपर प्रेम रखने वाले, गोमाता की चिंता करने वाले, गोमाता की वृद्धि कैसी हो, इस आशय से हम सब लोग एक संकल्प लेकर आने वाले समय में इसका आगे कैसा प्रचार प्रसार करेंगे, ये माननीय दिनेश जी के तत्वाधान में जो पदाधिकारी है वो सब हम लोगों को दिशा निर्देश जो देंगे उस संदर्भ में हम आगे जाएंगे। आज देश में अगर जंगल में किसी जंगली प्राणी, चाहे शेर हो, बाघ हो, हाथी हो, इसकी अगर कोई व्यक्ति शिकार करता है ना, तो देश में कानून उनको प्रोटेक्शन के लिए तो उस पर सजा होती है। बाघ को, शेर को, हाथी को अथवा हिरण को, किसी को अगर जंगल में रहने वाले पशु को अगर कोई शिकारी मारता है तो भारतीय दंड संहिता के चलते उस पर कार्रवाई होती है। जबकि बाघ और शेर को नरभक्षक माना जाता है। लेकिन जिस गोमाता जो हम सबकी जननी है, हम सबको धारण करती है, हम सबका पोषण करती है, उसके संबंध में अपने कानून में उचित प्रावधान नहीं। उस गोमाता के वंशों को बचाना, उसका कत्ल करने वालों को सजा अधिकतम कड़ी बने और इसका संवर्धन करना हमारे अंतर्राष्ट्रीय गोमाता सेवा संघ के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूँ। मुझे यहाँ आप सब लोगों ने बुलाया, आपने जो प्रेम व्यक्त किया, आपका ऋणी नमस्कार। भारत माता की जय। मैं खबर हिंदुस्तान चैनल की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज आपने अंतर्राष्ट्रीय गौ रक्षा के जो अधिवेशन में अपनी हाजिरी दी और उसका इतना मान बढ़ाया, तो सर मैं आपसे दो शब्द ये जानना चाहूँगा कि आने वाले समय में गौ हत्या को रोकने के लिए आप और हमारी सरकार और हमारी जनता क्या कदम उठाएंगे। जनता में लोक जागरूकता का प्रचार प्रसार करना और गाय को राजनीतिक पशु ना समझते हुए वैज्ञानिक और धार्मिक पशु समझकर सोच विकसित हो, यही समय का उपाय है। आज दिल्ली प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ रक्षा का अधिवेशन जो समापन की ओर जा रहा है, उसके बाद उसमें जो अति विशिष्ट व्यक्ति जो देश के विभिन्न राज्यों को, प्रदेशों को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए जानते हैं उनके कुछ विचार। मैं मयंक त्यागी और उत्तर प्रदेश का युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय गोरक्षा महासंघ से। और आज दिल्ली में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला और यहाँ पे जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारी जो गौ माता के जो हो रहे हैं अत्याचारों को लेकर के, और दूसरा गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन इसका किया गया है। मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि ये जो कार्यक्रम है कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है और यहाँ पे सिर्फ गौ भक्त आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी के यहाँ नेता आए हुए हैं। यहाँ पे सभी पार्टी के, सभी धर्म के लोग हैं जो गौ माता में विश्वास रखते हैं, वो यहाँ पर उपस्थित हैं। नमस्ते सर, मैं खबर हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से आशीष आपका स्वागत करता हूं हमारे दर्शकों के लिए। अभी मैं आपके कुछ विचार जानना चाहूँगा, जो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ रक्षा का अधिवेशन यहाँ पे अपनी हाजिरी दी और उसका मान बढ़ाया, तो मैं इसमें आपसे दो शब्द जानना चाहूँगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैं
आज यहाँ गाय का कार्यक्रम है। गाय, मैंने कहा है कि गाय खाली किसी समाज की या किसी देश की नहीं है, गाय जो है पूरे विश्व के लिए है। और जहाँ तक मोहम्मद साहब ने फरमाया कि गाय का घी जो है वो दवा है और दूध शिफा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा पैगाम मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और हमें सबको चाहिए कि हम सब जो है मिलकर जो है गाय का जो उसका सम्मान है वो उसको मिलना चाहिए, क्योंकि गाय एक प्राणी नहीं है, गाय एक पूरे विश्व का प्राण है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से गाय सड़कों पे घूमती है, मैं सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि माता से तो प्यार करते हैं, लेकिन उसकी सेवा करनी चाहिए वो नहीं है। वो पन्नियाँ खाती है और वो उसके पन्नियाँ उसके सारे पेट में चली जाती हैं, आंत में चली जाती है, तो वो सारी गायें बहुत तकलीफ़ में होती है। तो क्या अपनी माता जी को क्या अपनी माँ को जिसमें तुम्हारी आस्था है वो पन्नी खा के तड़प तड़प के मरे, क्या ये चाहते हो? तो मैं तमाम सबसे भारतवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ कि गाय को सड़कों पे ना छोड़ें, या तो घरों में पालें, उसको घरों में रखें, उसकी सेवा करें, या गौशालाओं में उसकी सेवा होनी चाहिए। आज यही का मेरा पैगाम है और इसी पैगाम को मैं देने के लिए यहाँ आया हूँ। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो खबर न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस कार्यक्रम में आए और हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गौ माता का महाअधिवेशन आज दिल्ली में हुआ और इसकी तैयारियां कम से कम 6-7 महीने से चल रही थी और आज विधिवत रूप से वो पूरा हुआ, समापन हुआ। और सभी प्रदेशों से प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी वगैरह यहाँ पहुँचे और सबने अपना अपना वक्तव्य दिया और सबके वक्तव्य सब अच्छे थे। मैं राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र से मैं सिर्फ एक यही संदेश देना चाहती हूँ कि गौ माता जो है हमारी राष्ट्र माता है और आज जो है पूरे देश में जो सब चीज़ें हो रही हैं गौ माता को लेकर सड़कों पर है, तो हम अधिवेशन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमें एक प्रण लेकर जाना चाहिए कि हमें गौ माता को किस तरह से बचाना चाहिए। क्योंकि कई ऐसे उद्यमी भी हैं जो गौशाला चला रहे हैं और गौशाला का इस्तेमाल कर रहे हैं, गायों का दूध ले लेते हैं, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, उनके बच्चियों को छोड़ देते हैं, उनका ख्याल करने वाला कोई नहीं है। तो हमें उनकी भी नकेल थोड़ी कसनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ चैनल का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रभु आपको और भी तरक्की दे। ये बहुत सुंदर कार्य है। इस कार्य की मुहिम में हम सभी लोगों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी पर्टिकुलर एक धर्म की माँ नहीं है, ये सभी की माँ है। इसका सभी लोग दूध पीते हैं, तो इसके लिए सभी के लिए ये करुणामयी माँ है। दूसरी बात ये है कि जो गौ माता है, इनके साथ जब मैं मिला अंतर्राष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ में, तो दिल्ली में जाके मैंने जो व्यवस्था देखी, वाकई बहुत ही खराब व्यवस्था है।